हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू अनलिमिटेड स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया की जो हाईएस्ट लेवल की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे की जो कोर्ट है वो क्या है, हमारी हाई कोर्ट है, और सबसे लास्ट की जो हमारे नीचे की कोर्ट है वो से हम लोअर कोर्ट या हम जिसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, जो हाई कोर्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब हम बात करें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में सब ऑर्डिनेट कोर्ट को मेंशन किया गया है, तो पार्ट 6 के आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक इसे मेंशन किया गया है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज है उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, तो जिस तरह से हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज है उनका अपॉइंटमेंट स्टेट के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। किसकी कंसल्टेशन पर? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके रिकमेंडेशन पर ही जो स्टेट का गवर्नर है वह उस कैंडिडेट को सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज है उनका जो क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो वह इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। नेक्स्ट है कि वह किसी भी कोर्ट में उनका 7 ईयर तक वह लॉयर की पोस्ट पर रहे हो, या वह किसी भी सिविल सेवा में या सिविल सर्विस में वो किसी भी तरह से कार्यरत न हो, तो इस तरह से वह क्या बन सकते हैं, वह सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जज बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जुरिडिक्शन क्या है या उनकी पावर्स क्या है, तो उसमें 2 टाइप की पावर्स है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड अपीलेट जुरिडिक्शन की पावर सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास होती है। अब हम बात करें कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट है, लेकिन जो छोटे मोटे जो केस आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं, यदि वो बहुत सारे केस को एक ही कोर्ट सॉल्व करे तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सारे पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें सिविल से रिलेटेड सिविल केसेस होंगे, क्रिमिनल से रिलेटेड क्रिमिनल केस सॉल्व किए जाएंगे। तो इस तरह से यह कोर्ट बनाई गई है। सबसे पहले की जो कोर्ट होती है वो सिविल कोर्ट होती है, जिसमें सिविल साइड के जितने भी केस होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। यदि वो सिविल साइड की जो केसेस है वो सॉल्व करता है तो उससे क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्रिमिनल जो कोर्ट होती है उसमें क्रिमिनल साइड के जो केसेस है वह क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें कि हम अगर बात करें कि उसे क्या कहा जाता है, यदि क्रिमिनल केस सॉल्व करेगा तो उसे कोर्ट ऑफ सेशन जज कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर या लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने का काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कोर्ट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो तीनों कोर्ट है, अभी तीनों कोर्ट में कौन कौन से केसेस रिलेटेड है और क्या क्या इनमें काम किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि सिविल कोर्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं, तो सबसे पहले जो केस आता है प्रॉपर्टी है, जो भी केसेस सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी है, लैंड से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, फ्रॉड से रिलेटेड, जितने भी तरह के फ्रॉड होते हैं वो सारे फ्रॉड किसके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, सिविल कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट में, तो क्रिमिनल में कौन कौन से केस सॉल्व किए जाते हैं, मर्डर से रिलेटेड है, लूट से रिलेटेड है, नेक्स्ट है डेकॉइट है, थेफ्ट से रिलेटेड है, सारे केस क्रिमिनल कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी केस होंगे वो क्या किस में किए जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन कोर्टों के नीचे भी कुछ छोटी कोर्टें होती है, स्मॉल कोर्ट होती है, तो सबसे अगर हम पहले बात करें सिविल कोर्ट के नीचे कौन से, जिसे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, उसके नीचे कौन से जज होते हैं, सब जज हो गया, सब जज कोर्ट होगी, फिर उसके नीचे मुंसिफ हो गए, फिर उसके नीचे कौन सी होगी, स्मॉल कोर्ट होगी। उसी तरह से क्रिमिनल में क्या होगा, पहले सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन जज है, फिर इसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड लास्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोर्ड एंड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी कोर्ट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके नीचे कमिश्नर है, उसके नीचे कौन है, कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे होंगे क्या, नायब तहसीलदार। अब हम बात करें कि ये जो सारी कोर्टें हैं उसमें किस किस तरह के केस सॉल्व किए जाते हैं, तो सबसे अगर हम पहली बात करें सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में 5000
रुपीज से ज्यादा किसी का फ्रॉड हुआ हो तो उस केस में वह सिविल कोर्ट में जाएगा और अपना या अपना जो जस्टिस है वो ले सकता है। अब अगर उसके नीचे की जो बात करें हम सब जज की, तो सब जज में कितने रिलेटेड 2000 से लेकर 5000 के बीच में जो भी फ्रॉड हुआ हो उस फ्रॉड को कौन केस को सॉल्व करेगा, उस केस को सॉल्व करेगा सब जज। नेक्स्ट अगर नीचे अगर मुंसिफ के पास जाते हैं तो 2000 से कम का जो फ्रॉड होता है वो कौन सॉल्व करता है, मुंसिफ सॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉल कोर्ट की, तो स्मॉल कोर्ट कौन सॉल्व करता है, 2000 से भी कम और उससे भी कम अगर बात करें तो 150 रुपए की जो भी फ्रॉड होता है, छोटी मोटी अगर किसी ने किसी से पैसे ले लिए और उसे दिए नहीं हो तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वह स्मॉल कोर्ट में जा सकते हैं। छोटे मोटे रुपीस के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल कोर्ट में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट में, तो क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, जो कोर्ट ऑफ सेशन जज के द्वारा जो अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ थर्ड की बात करें तो इसमें जो भी छोटी मोटी चोरी हुई हो, मान लीजिए कि कोई चोर ने छोटी सी चोरी कर ली हो तो उसे क्या जुर्माना देना पड़ेगा, तो उसे 50 रुपए का जुर्माना प्लस 1 मंथ की सजा हो सकती है। 50 रुपए तक का जुर्माना देना होगा उसे, 1 मंथ तक की उसकी सजा होगी, या दोनों दे सकता है, या दोनों उस पर पनिशमेंट लग सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की, तो इसमें 200 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है प्लस 6 मंथ तक की उसे क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 500 से 1000 रुपए तक की इसमें क्या लग सकती है, फाइन लग सकती है प्लस 6 मंथ तक की इसमें पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जिसने किसी ने अगर मर्डर कर दिया हो किसी का, तो इन केस उसमें क्या किया जा सकता है, इन केस वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के अकॉर्डिंग 7 ईयर तक की वो सजा दे सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया हो तो वह सेंटेंस ऑफ डेथ की सजा भी दे सकती है, लेकिन किसकी परमिशन से, वह हाई कोर्ट की परमिशन से ही उसे सेंटेंस ऑफ डेथ की सजा दे सकती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेवेन्यू कोर्ट की, तो इसमें लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं उनको सॉल्व करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे नीचे स्तर में कमिश्नर आएंगे, कमिश्नर से नीचे कलेक्टर आएंगे, कलेक्टर से नीचे तहसीलदार आएंगे, तहसीलदार से नीचे कौन आएंगे, नायब तहसीलदार आएंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड मिली हो, ये बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जैसे कि यूपीएससी है, IRS है, IPS है, ये सारी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो पाया होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का किस तरह से स्ट्रक्चर है, उसके जुरिडिक्शन होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस किस तरह से होता है और उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।